टुकड़े होने चाहिए, एक अल्पसंख्यकों का बांग्लादेश होना चाहिए और एक मुसलमानों का होना चाहिए। राक्षस और आर्य एक साथ नहीं रह सकते, तो उनको बंटवारा चाहिए, बांग्लादेश का बंटवारा चाहिए। एक भाई साहब होते हैं और एक भाईजान होते हैं। भाई साहब वो हैं जो भाई को साहब बनाते हो और भाईजान वो हैं जो भाई की जान को खा जाते हो। क्योंकि हिंदू बेवकूफ़ है, उसको अपने ही धर्म की चिंता नहीं है, पर जब गाजा में कुछ होता है तो सारा का सारा हिंदू एक हो जाता है। जो बाबर की नाजायज औलाद है उनको भारत से चला जाना चाहिए और भारत सरकार को बांग्लादेश में तुरंत सैनिक हस्तक्षेप करना चाहिए। कई मुसलमान ऐसे हैं जिनका मैं नाम ले सकती हूँ, जिनमें कि एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं। मोहम्मद रफी बहुत बड़ा नाम और रिस्पेक्टेड नाम है। क्या मुसलमान नहीं थे? हम गाय को अपनी माँ मानते हैं और वो इस गाय को काट कर खाते हैं, तो वो दो भाई कैसे हो सकते हैं जो एक की माँ को दूसरा भाई खा जाए? ये कैसा भाईचारा है? योगी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये यदि 1947 में ही हो गया होता तो ये बुरे दिन हमको नहीं देखने पड़ते। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी भयावह दृश्य से कम नहीं। जिस तरीके से बांग्लादेशी हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसके बाद से पूरे देश में आवाज़ उठ रही है कि उनको इंसाफ मिले। जानवी कपूर ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, हिंदुओं की बात की, तो उन पे भी जिहादी मानसिकता रखने वालों ने अनाप शनाप आरोप लगाने लगे, तमाम वीडियो बनने लगे। आखिर क्या हिंदुओं की आवाज़ बनना इस देश में गुनाह हो गया है? इन सब पर बात करेंगे। जीत सिंह भाटी एडवोकेट। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो बांग्लादेश का मामला है, जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? इसमें भारत सरकार को तगड़ा एक्शन लेना चाहिए और जैसे ट्रंप ने अभी सरकार अपनी सेना उतारी है आतंकवादियों के खिलाफ, बांग्लादेश के दो टुकड़े होने चाहिए, एक अल्पसंख्यकों का बांग्लादेश होना चाहिए और एक मुसलमानों का होना चाहिए। हाँ, मतलब चाह रहे हैं कि बांग्लादेश अब खत्म कर दिया जाए? नहीं, बांग्लादेश के दो टुकड़े होने ही हैं, बिल्कुल होने हैं। राक्षस और आर्य एक साथ नहीं रह सकते, तो उनको बंटवारा चाहिए, बांग्लादेश का बंटवारा चाहिए। ये तो भाईचारा की हमेशा बात करते हैं, जब कैमरे पे आते हैं हमेशा भाईचारा की बात करते हैं, और जैसे जहां बहुमत में रहते हैं वहां पर हिंदुओं का क्या स्थिति है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो लगता है कि भाईचारा दो प्रकार के भाई हैं, एक भाई साहब होते हैं और एक भाईजान होते हैं। भाई साहब वो हैं जो भाई को साहब बनाते हो और भाईजान वो हैं जो भाई की जान को खा जाते हो, जो भाई को जान से मार देते हो। तो हमको ऐसे भाईजानों से कोई मोहब्बत नहीं है और इन भाईजानों को हिंदुस्तान से चला जाना चाहिए। जो यहाँ रहें वो भारतीय की हैसियत से रहें और जिनको इस्लाम प्यारा है, जो बाबर की नाजायज औलाद है, उनको भारत से चला जाना चाहिए और भारत सरकार को बांग्लादेश में तुरंत सैनिक हस्तक्षेप करना चाहिए। बिल्कुल। आप नहीं लगता कि ऐसे जब बातें करते हैं कुछ लोग इसी देश में जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात? नहीं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो ही नहीं सकता। हम इस देश को, हम गाय को अपनी माँ मानते हैं और वो इस गाय को काट कर खाते हैं, तो वो दो भाई कैसे हो सकते हैं जो एक की माँ को दूसरा भाई खा जाए? ये कैसा भाईचारा है? मेरे समझ में नहीं आता ये भाईचारा। अभी बांग्लादेशियों को निकालने की तैयारी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कुछ लोग कह रहे हैं कि मानवता के आधार पर उनको रहने खाने का इंतजाम। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये बाबर की नाजायज औलाद हैं जो ये बात कह रहे हैं। योगी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये यदि 1947 में ही हो गया होता तो ये बुरे दिन हमको नहीं देखने पड़ते। ये जो कुछ हुआ है ये तत्कालीन सरकार, नेहरू सरकार की गलतियों का खमियाजा हिंदुस्तान आज भुगत रहा है। आपको लगता है योगी जैसे लोगों को जरूरत है इस समय? बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। विश्व को जरूरत है योगी जैसे देश लोगों की, विश्व को जरूरत है। और केवल योगी के ही अनुयायी, भारत के ही सनातनी कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये दर्शन विधर्मियों का नहीं हो सकता। जो लोग मानवता की बात करते हैं उनको क्या कहना चाहिए? कुछ सेकुलर हिंदू ही बात करते हैं कि नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, सब मुसलमान ऐसे नहीं होते हैं। उनको बिल्डोजर के नीचे कुचल के मार देना चाहिए जो भाईचारे की बात करते हैं, और उनका बोरिया बिस्तर पैक करके पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज देना चाहिए। हाँ, वो ज्यादा आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक ये भाईचारे की बात करने वाले लोग हैं। ये नकली लोग हैं।
आपको लगता है कि भाईचारा की नहीं बात होना चाहिए? क्योंकि इसी देश में बातचीत हमेशा से होती ना, हिंदू मुस्लिम की बात हमेशा से। विश्व को परिवार मानने की जो अवधारणा है ये सनातन की है। हम सारी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। हमसे ज्यादा भाईचारा निभाने वाला और दुनिया में कोई नहीं है। ये जो भाईचारे की बात करते हैं ये सारे के सारे नकली लोग हैं। एक सवाल मैम आपसे रहेगा, हम गाजा की बात जब करते हैं तो तमाम पोस्ट आ जाते हैं, सेलिब्रिटीज से लेकर हर किसी के पोस्ट आ जाते हैं। हिंदुओं की जब बात होती है तो क्यों नहीं लोग आवाज उठाते हैं? क्या दिक्कत है? क्योंकि हिंदू बेवकूफ़ है, उसको अपने ही धर्म की चिंता नहीं है। पर जब गाजा में कुछ होता है तो सारा का सारा हिंदू एक हो जाता है कि भाई गाजा में हो गया, गाजा में हो गया, बड़े बौखला जाते हैं सब लोग। तो जब किसी को पड़ी ही नहीं है तो कोई क्यों पोस्ट करेगा? ये सारे टीवी एक्टर्स, ये कैटरीना वेटरीना जो भी ये लोग हैं, इन सबको चाहिए जो चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करे। जब जहाँ से डिमांड आएगी वहीं से तो सप्लाई करेंगे। जब इनको डिमांड ही नहीं आ रही है, कोई बोल ही नहीं रहा है कि भाई हिंदुओं पे, बांग्लादेशी पे डिमांड करने से इनको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए वो पोस्ट नहीं करेंगे। जब फ़ायदा होगा तभी तो कुछ करेंगे। मेरा नाम बबीता है। ये बताइए, अभी बांग्लादेश में जो कुछ हो उसके बारे में पता है आपको? हाँ, मुझे पता है। मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, मैं हिस्ट्री की लेक्चरर हूँ। तो क्या कहना चाहेंगी मैम बांग्लादेश में जो? मैं ये कहना चाहूँगी कि बांग्लादेश जब 1971 की बात थी, जब बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, क्योंकि ये पूर्वी पाकिस्तान था और वो पश्चिमी पाकिस्तान था जो आज का पाकिस्तान है। तो उस समय इनको डोमिनेट करता था पूर्वी पाकिस्तान। जब इन्हें डोमिनेट करता था तो ये परेशान थे। इन्होंने इंडिया से गुहार लगाई। इंडिया ने युद्ध उनके लिए लड़ा पाकिस्तान से। और जितने अल्पसंख्यक हिंदू पाकिस्तान में थे उससे ज़्यादा मुस्लिम अल्पसंख्यक इंडिया में थे। उनके बाद उनके साथ कोई ऐसी जाति नहीं हुई। उन्हें एज ए सिटीजन वो सभी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई हैं। उन्हें मतलब जो आपको पता ही कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, पाकिस्तान नॉट इज ए सेकुलर कंट्री। उनका अपना धर्म इस्लाम धर्म है। इंडिया में जितने भी 8 धर्म हैं सबकी वो रिस्पेक्ट करता है। एक इंडिया ऐसा देश है जहाँ दुनिया के लोग आके शांति चाहते हैं, आपको पता ही। सवाल हमारा एक ये था कि जब गजा में मुसलमान मारे जाते हैं तो पूरे देश से पोस्ट होता है, लोग बात करते हैं मानवता की। हिंदू जब बांग्लादेश में मारा जा रहा है वहाँ पर कहा जाता है कि वो दूसरे देश का मसला है, क्यों हिंदुस्तान बताएंगे? ये पॉलिटिकल का मामला है। और असल में तो जहाँ मल्टी पार्ट सिस्टम है जैसे कि इंडिया में, ये सबसे बड़ी बात है कि ये वोट बैंक है। ऐसी ऐसी चीज़ों को, कम्युनलिज्म को ये भुनाते हैं। और सीधी बात ये है, या तो सीधा कोई एक्शन लिया जाए या सभी हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। यहाँ जितनी भी पार्टी हैं, अपोजिशन पार्टी हो चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, सभी को एक होकर इस बात का मसले का हल ढूंढना चाहिए। मैं तो एक सिटीजन हूँ, लेकिन मेरी तरह ही सभी लोग इस बात को सोचेंगे और पार्टियां भी ये सोचें कि इस समय ना कोई अपोजिशन है ना कोई रूलिंग पार्टी है। केवल ये देखें कि एक हिंदू जो वहाँ अल्पसंख्यक है उसको न्याय नहीं मिला, तो क्या उसके लिए सब मिलकर कुछ नहीं कर सकते हैं? ये हो सकता है ये पॉलिटिकल पार्टी या उनकी पावर बहुत कुछ कर सकती है। मुसलमानों पे भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कई मुसलमान ऐसे हैं जिनका मैं नाम ले सकती हूँ, जिनमें कि APJ अब्दुल कलाम रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी एक बहुत बड़ा नाम और रिस्पेक्टेड नाम है। क्या मुसलमान नहीं थे? बहुत सारे रहे हैं। लेकिन बात है आतंकवाद की, बात है गद्दार की। जो गद्दार मुसलमान है, जो आतंकवादी है, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो हिंदू का नाम लेके और उनकी लिंग जांच करके उसमें पहलगाम में मार देते हैं, ये बड़ा घिनौना अपराध है। जितने भी अल्पसंख्यक मुस्लिम रहे उनके साथ इंडिया में कभी ऐसा नहीं किया गया जो बांग्लादेश या पाकिस्तान में उनके साथ दुर्गति होती है। शुक्रिया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 2% की बजाय आज 13-14% मुस्लिम है, जबकि पाकिस्तान में जो बेचारे 2% जितने भी थे आज वो वहाँ उनकी जो भी रहे हैं उनकी कोई दुर्गति इतनी हुई है। तो बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ बोला जा सकता है। कम्युनलिज्म पे बहुत ज़्यादा बोला जा सकता है, सेकुलरिज्म पे बोला जा सकता है। और जहाँ मुस्लिम की बात है, जब हमारे देश में तैमूर आए थे, या मैं बात करूं 712 में मोहम्मद बिन कासिम जो पहला मुस्लिम था जिसने आक्रमण किया था आके मुल्तान पे, उस समय कितने मुस्लिम रहे होंगे? हिंदू बहुल देश था। या बात करें जब दिल्ली की सल्तनत पे पहली बार मुसलमान बैठा था, गुलाम वंश के पृथ्वीराज चौहान को हरा के, मोहम्मद गोरी का एक प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक, उस समय यहाँ हिंदू थे। मेरे ख्याल से 50,000 मुसलमान ऑल इंडिया में नहीं थे। तो इतने कम होते हुए भी
उस समय भी नहीं दिखाई दिया और आज भी नहीं दिखाई दे रहा है। आज भी नहीं जागरूक है हमारे देश का नागरिक। मैं हिंदू की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि बाहर से आए थे। आज जो मुस्लिम यहाँ हैं वो बाहर के नहीं है, वो हमारे ही हैं। क्योंकि मेरे कहने का मतलब था 50,000 थे केवल मुसलमान, तो इतने सारे जो आज है वो उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। डीएनए उनका भी डीएनए हिंदू ही निकलेगा। उनको जगाने की जरूरत है, खुद जागने की जरूरत है। कोई मुसलमान बुरा नहीं होता। ठीक है जी। तो बांग्लादेश को लेकर पूरे देश में विवाद चल रहा है और ऐसे में क्या लोग सोच रहे हैं ये अब तक पहुंचा रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।